সামনে 2026-এর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এবং ঠিক তার আগে বঙ্গ সফরে অমিত শাহ, আমাদের ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কিন্তু বঙ্গ সফরে এসেছেন এবং এখানে এসে কিন্তু আজকে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং সেই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি রাজ্যে বিভিন্ন কথা কিন্তু তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে অন্যতম যে বিষয়গুলির ওপর তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে তার মধ্যে তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং তিনি বলেছেন ভারতবর্ষে যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে তার মধ্যে বেশিরভাগটি আসছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে এবং এখানে যে বর্ডার আছে, যে পশ্চিমবঙ্গের যে বর্ডারের মধ্য দিয়ে কিন্তু অনুপ্রবেশ হচ্ছে, তার জন্য কিন্তু রাজ্য সরকার একটা যে জমি দেওয়ার কথা সেই জমি কিন্তু দিচ্ছে না, এমনটাই কিন্তু তিনি দাবি করেছেন। হ্যাঁ, তিনি এটাও প্রশ্ন করেছেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য যেখানে বর্ডারের যে রাজ্যগুলি ত্রিপুরা, আসাম এছাড়াও গুজরাটের মতন রাজ্যগুলি, সেখানে কি জন্য যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে না এবং পশ্চিমবঙ্গে কি জন্য অনুপ্রবেশ হচ্ছে, তিনি এই বিষয়টি কিন্তু তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নারী নিরাপত্তাকে বিভিন্নভাবে তিনি তুলে ধরেছেন এবং তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে যেখানে বলা হচ্ছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাত 7টার মধ্যে বা সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে যে নারীদের যে বাড়ি ঢুকে যাওয়ার কথা যেটি বলা হয়েছিল এবং সেটিকে তুলে ধরে তিনি বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়াও তিনি যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন যে প্রকল্পগুলি যেগুলি কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেই প্রকল্পগুলি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লঘু করতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনটাই কিন্তু তিনি বক্তব্য রেখেছেন। তার মধ্যে তিনি বলেছেন যে আয়ুষ্মান ভারত বলে যে প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে সেই প্রকল্প কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় লাগু হলেও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে লাগু করতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনটা কিন্তু তার বক্তব্য। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন, চলুন জেনে নেব। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है,
तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर। हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति, पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी।